फिल कुरान मजीद लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबाज़िऊनका तहत शजरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ से पढ़िए, कोई ज़ुबान खामोश न रहे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सारे मिलकर पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर घड़ी हर जा यही ऐलान है, बिल यकी उस्मान मेरी जान है। किसी ने खामोश नहीं रहना, बच्चे बातें भी नहीं करेंगे, आपने तवज्जो मेरी तरफ करनी और मोहब्बत के साथ हजरत उस्मान गनी का आज जिक्र करना है। आज हमारे बड़े बड़े सोने माशाल्लाह मेहमान आए हुए हैं। हमारे हाजी रियाज साहब माशाल्लाह, हमारे इमरान भाई, हमारे एडवोकेट माशाल्लाह, हमारे असगर भाई साहब, अल्लाह ताला इनको बरकतें दे। और भी माशाल्लाह सारे चमकते चेहरे ये हमारे लिए बड़े अहमियत रखते हैं और इनसे बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है। अकबर साहब माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबका आना सलामत रखे। तो मोहब्बत का इदार होना चाहिए। चंद बंदे बैठे हों लेकिन अगर बात ज़ौक़ हो तो फिर बात करने और सुनने का मज़ा आता है कि नहीं आता जी। और ये महफ़िल पाक इस दिन रखना, मुझे इसमें बड़ी सारी जो है ना वो बातें थी कि पता नहीं क्या कैफियत होगी, लेकिन माशाल्लाह आप जिस ज़ौक़ के साथ मोहब्बत के साथ बैठे हुए हैं, अल्लाह की रहमत से इंशाल्लाह बात करने का मज़ा आएगा। ज़रा मोहब्बत के साथ एक दफ़ा सुभान अल्लाह बोलें और मुस्कुरा कर भी थोड़ा सा दिखा दें। हमारे काशी भाई ने भी कहा है कि मुस्कुराता बंदा सोना लगता है। तो मुस्कुरा मुस्कुरा के आपने हजरत उस्मान गनी का जिक्र मेरे साथ करना है। हर घड़ी हर जा यही ऐलान है, बिल यकी उस्मान मेरी जान है। ये जुमला सब मिलके पढ़े, बिल यकी उस्मान मेरी जान है, 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 बिल यकी उस्मान मेरी जान है। बच्चा बच्चा सुन्नियों का कह उठा, बच्चा बच्चा सुन्नियों का कह उठा, बच्चा बच्चा सुन्नियों का कह उठा, मेरी जान उस्मान पे कुर्बान है, मेरी जान उस्मान पे कुर्बान है, बिल यकी उस्मान मेरी जान है, बिल यकी उस्मान मेरी जान है। जिक्र उस्मान ने गनी हो शौक से,
जिक्र उस्मान गनी हो शौक से। अहले सुन्नत की यही पहचान है, अहले सुन्नत की यही पहचान है। बिल यकीन उस्मान मेरे, बिल यकीन उस्मान मेरी जान है, बिल यकीन उस्मान मेरी जान है, बिल यकीन उस्मान मेरी जान है। करता है ताज़ीम जो उस्मान की, करता है ताज़ीम जो उस्मान की। बिल यकीन वो बंदाए रहमान है, बिल यकीन वो बंदाए रहमान है। मिलकर पढ़िए, बिल यकीन उस्मान मेरी जान है, बिल यकीन उस्मान मेरी जान है। जो नबी का दिल बरो दिलदार है, जो नबी का दिल बरो दिलदार है, दिल उसी उस्मान पे कुर्बान है, दिल उसी उस्मान पे कुर्बान है। बिल यकीन उस्मान मेरी जान है, बिल यकीन उस्मान मेरी जान हमदो सना के बाद दुरूदो सलाम बारगाहे अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद निहायत मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामईन, अल्लाह करीम का लाख करोड़ शुक्र है। आज हम महाना 34वीं महफिल नूरे मदीना में हाजिर हैं। खुशी जितनी हुई है उतनी ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह बोलो। ये अल्लाह करीम का लाख करोड़ शुक्र है। आज 34वीं महफिल नूरे मदीना के अंदर हम हाजिर हैं और मैंने दुआ करनी है, आपने आमीन कहनी है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि इस महफिल पाक को अल्लाह पूरी दुनिया में उरूज अता फरमाए, इसका फैज़ इसका नूर पूरी दुनिया में फैले और पूरी दुनिया इससे फैज़ लें। यहाँ से हुजूर के आशिक पैदा हों, हुजूर के सहाबा से मोहब्बत करने वाले पैदा हों। अब आपने तवज्जो मेरी तरफ करनी है। अब बेटा कोई उठे ना, तवज्जो बैठ जाओ, अब दोबारा नहीं आपने उठना, कोई बच्चा भी नहीं उठेगा, आपने सिर्फ मेरी तरफ देखना है। मैं अल्लाह की रहमत से कहता हूँ, अगर आप तवज्जो मेरी तरफ करेंगे तो यहाँ से इंशाअल्लाह नबी पाक के सहाबा का इश्क भी लेकर जाएंगे, अहले बैत का भी इश्क लेकर जाएंगे। पहली बात तो ये है कि मैं आपको मुबारक देता हूँ कि आप बड़े मुकद्दरों वाले हैं। मेरे इन जुमलों को दिल में जगह दीजिएगा। आप बड़े मुकद्दरों वाले हैं, आपके बड़े बख्त बुलंद हैं कि जिनको रब की ज़ात ने अपने महबूब की महफिल में हाजिरी का मौका अता फरमाया है। हम हुजूर का जिक्र भी करते हैं, हुजूर के सहाबा का जिक्र भी करते हैं, अहले बैत का जिक्र भी करते हैं, अल्लाह के प्यारों का भी जिक्र करते हैं। और किसी ने बड़ा खूबसूरत लिखा, वो कहने लगे महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वहीं जिनको सरकार बुलाते हैं। आप नबी पाक के बुलाए हुए बैठे हैं, आप मदीने वाले महबूब के मेहमान बन के बैठे हैं और इंशाअल्लाह यहाँ आज झोली भर के लेकर जाएंगे।
आज हम हजरत उस्मान गनी का जिक्र करेंगे। 18 जुल्हज को अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, दामादे रसूल, हम जुल्फे हैदरे कर्रार, जामिउल कुरआन, कामिलुल हया वल ईमान, साहिबे बैतैन, साहिबे हिजरतैन, हजरत सैयदना उस्मान गनी का उर्से पाक है। उसी के वाले से इंशाल्लाह हम हजरत उस्मान गनी का जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले चंद बातें करना चाहता हूं कि नबी पाक के चाहे सहाबा हो या हुजूर की आल हो, नबी पाक के सहाबा हो, हुजूर के या घर वाले हो, रब की जात ने जिसे जो भी शान अता फरमाई है वो नबी पाक की निस्बत की वजह से अल्लाह की जात ने अता फरमाई। आपका अकीदा है ना, ये अकीदा है ना, तो मोहब्बत के साथ जरा बोले सुभान अल्लाह। रब की जात ने जिसे जो शान अता फरमाई है वो नबी पाक की निस्बत की वजह से अता फरमाई, वो हुजूर की संगत की वजह से अल्लाह की जात ने अता फरमाई। पूरी कायनात के लिए रब की जात ने अपने महबूब को रहमत बनाकर भेजा और पूरी कायनात हुजूर से फैज ले रही है। यहाँ तक कि ये जो अल्लाह की जात ने हमें सांसें अता फरमाई है ये भी नबी पाक की मोहताज है। मैंने कुरान से चंद मिसालें आपके सामने रखनी है, आपने तवज्जो मेरी तरफ करनी है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि रब की जात ने जिसे जो भी शान अता फरमाई, जो भी अल्लाह की जात ने जिसे मकाम अता फरमाया है, वो नबी पाक की निस्बत की वजह से अल्लाह की जात ने अता फरमाया है। वो हुजूर की सोहबत की वजह से रब की जात ने अता फरमाया है। वो नबी पाक की संगत की वजह से अल्लाह की जात ने अता फरमाया है। पूरी कायनात को रब की जात ने पैदा बनाया है। रब की जात ने पूरी कायनात को पैदा किया है। रब की जात ने पूरी जमीन को पैदा किया है। हर इलाके को अल्लाह की जात ने बनाया है। हर कबीले को रब की जात ने बनाया है। हर शहर को अल्लाह की जात ने आबाद किया है। लेकिन रब की जात ने किसी शहर की कसम नहीं याद फरमाई। जब शहर मक्का की बारी आती है तो रब कुरान मजीद के अंदर फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, फरमाया महबूब मुझे शहर मक्का की कसम है। बंदा अर्ज करता है मालिक इस शहर को ये शान क्यों अता फरमाई है? तो रब फरमाता है इसकी एक ही वजह है। अल्लाह फरमाता है व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, रब फरमाता है जो मैंने इस शहर को शान अता फरमाई है, जो मैंने इस शहर को अजमत अता फरमाई है, वो महबूब के कदमों की वजह से अता फरमाई है। वो नबी पाक की संगत की वजह से अता फरमाई है। वो हुजूर की निस्बत की वजह से अता फरमाई है। कहीं रब कुरान के अंदर फरमाता है बोले जरा मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। रब की जात ने जिसे जो शान अता फरमाई वह नबी पाक की निस्बत की वजह से अता फरमाई, हुजूर की संगत की वजह से अता फरमाई। जब बंदा कुरान उठाता है तो अल्लाह कुरान मजीद के अंदर फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, रब फरमाता है ऐ मेरे महबूब के गुलामों मैंने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया है। जरा इस बात का लुत्फ लीजिएगा, रब की जात ने बड़ी उम्मतों को जमीन पर भेजा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की भी उम्मत है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की भी उम्मत है, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की भी उम्मत है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी उम्मत है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की भी उम्मत है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की भी उम्मत है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की भी उम्मत है, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की भी उम्मत है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की भी उम्मत है। लेकिन रब की जात ने फरमाया मैंने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया है, मैंने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया है। अब ये जो अल्लाह की जात ने हमें शान अता फरमाई है, ये जो रब की जात ने हमें मकाम अता फरमाया है, ये जो अल्लाह की जात ने हमें अजमत अता फरमाई है, ये रब की जात ने इस वजह से नहीं अता
फरमाई कि हम नमाजें ज्यादा पढ़ते हैं, हम कुरान ज्यादा पढ़ते हैं, हम अल्लाह का जिक्र ज्यादा करते हैं, ये इस वजह से शान नहीं मिली। बंदा अर्ज करता है मालिक ये शान किस वजह से अता फरमाई है? तो रब फरमाता है मैंने जो तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया है ये इस वजह से बनाया है कि मैंने तुम्हें उम्मते मुहम्मदिया बनाकर भेज दिया है। मैंने तुझे अपने महबूब की संगत अता फरमाई है, मैंने तुझे अपने महबूब की निस्बत अता फरमाई है। कहीं रब कुरान के अंदर फरमाता है या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा। रब फरमाता है ऐ मेरे महबूब की घर वालियों, कायनात के अंदर कोई भी औरत तुम्हारे जैसी नहीं हो सकती है। ओ भाई हर घर के अंदर औरत मौजूद है, हर घर के अंदर बीबियां मौजूद है, लेकिन रब की जात ने जो अपने महबूब की अज़वाज को शान अता फरमाई है वो हुजूर की निस्बत की वजह से अता फरमाई है, वो नबी पाक की संगत की वजह से अता फरमाई है। आसमानी 4 किताबें हैं जिनको अल्लाह का कलाम कहा जाता है। तुरात भी अल्लाह का कलाम है, इंजील भी अल्लाह का कलाम है, ज़बूर भी अल्लाह का कलाम है, कुरान मजीद भी अल्लाह का कलाम है। लेकिन रब की जात ने कुरान मजीद को फजीलत अता फरमाई है, कुरान मजीद को शान अता फरमाई है, कुरान मजीद को अजमत अता फरमाई है। बंदा अर्ज करता है मालिक बाकी भी कलाम तेरे हैं, तुरात भी तेरा कलाम है, इंजील भी तेरा कलाम है, ज़बूर भी तेरा कलाम है, लेकिन कुरान को अजमत क्यों अता फरमाई है? तो रब फरमाता है बाकी किताबें मैंने और नबियों पर नाजिल फरमाई है, कुरान मजीद मैंने अपने महबूब पर नाजिल किया है। ये वो मिसालें हैं जो मैंने कुरान मजीद से दी है। जिस चीज को हुजूर से निस्बत हो जाती है रब उसे फजीलत अता फरमाता है, अल्लाह उसे शान अता फरमाता है। जिस जमीन को हुजूर से निस्बत हुई रब की जात ने उस जमीन को फजीलत अता फरमाई है। जिन औरतों को हुजूर से निस्बत हुई अल्लाह की जात ने उन औरतों को फजीलत अता फरमाई है। जिस उम्मत को हुजूर से निस्बत हुई अल्लाह की जात ने उस उम्मत को फजीलत अता फरमाई है। जिन बेटियों को हुजूर से निस्बत हुई रब की जात ने उन बेटियों को फजीलत अता फरमाई है। जिन दमादों को हुजूर से निस्बत हुई अल्लाह की जात ने उन दमादों को फजीलत अता फरमाई है। जरा तवज्जो मेरी तरफ करिएगा। अब मैं कहना चाहता हूं जिन यारों को, जिन सहाबा को हुजूर से निस्बत हो गई अल्लाह की जात ने उन सहाबा को फजीलत अता फरमाई है। जिन सहाबा को हुजूर से निस्बत हुई वो सहाबा अजमत वाले बन गए, वो सहाबा प्यारे बन गए। इसीलिए सुन्नी कहते ने यार नबी दे सारे सोने ते नहीं कोई न यारा बरगा ते ना कोई होया ते ना कोई हो सी इना चारा यारा वर्गा। आजम शान सदीक की पुछने, आजम शान सदीक के पुछने, इको यार हजारा वर्गा। बोलो जरा मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। और नबी पाक के यारों का जिक्र करोगे अल्लाह अपना कुर्ब अता फरमा देगा। हमारा अकीदा है, हमारा नजरिया है अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूलुन। नबी पाक के तमाम सहाबा आदिल हैं, आबिद हैं, जाहिद हैं, मुत्तकी हैं, जन्नती हैं, मोमिन हैं। शर्फ़े सहाबियत में सारे बराबर हैं, लेकिन कुछ इनफिरादी फजीलतें अल्लाह की ज़ात ने सहाबा को अता फरमाई। रब की ज़ात ने बाद सहाबा को बाद पर फजीलत अता फरमाई। हम अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है, ये नजरिया है कि नबी पाक के बाद रब की ज़ात ने सबसे अफजल दर्जा जनाब अबू बकर सिद्दीक को अता फरमाया।
फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर रब की ज़ात ने फजीलत जो अता फरमाई है वो जनाब फरूक आज़म को अता फरमाई। तीसरे नंबर पर अल्लाह की ज़ात ने जो मकाम अता फरमाया है वो हज़रत उस्मान गनी को अता फरमाया है। और चौथे नंबर पर अल्लाह की ज़ात ने जो फजीलत अता फरमाई है वो मौला अली शेर खुदा को अता फरमाई। ये हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है, ये हमारा क्या है अकीदा। और अगर कोई बंदा इस अकीदे की मुखालफत करता है तो समझ लीजिएगा इस बंदे के जहन के अंदर गंद है, गलाजत है। ये शरीयत इस्लामिया का भी गद्दार है, ये कुरान का भी गद्दार है, ये खुदा का भी दुश्मन है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का भी दुश्मन है। ये हमारा अकीदा है, ये बात पक्की ज़हन के अंदर बिठा लें। अब सुने मेरे नबी पाक का फरमान क्या है। हमने आज जो जिक्र करना है वो हज़रत उस्मान गनी का, मैं उधर आ रहा हूँ, जरा तवज्जो करनी। मेरे नबी पाक की एक हदीस है, हुजूर फरमाते हैं रब की ज़ात ने मेरे साथ वादा किया, अल्लाह की ज़ात ने मेरे साथ वादा किया, फरमाया महबूब जिनको आप बेटियां दे दें वो भी जन्नती हैं, जिनको आप बेटियां दे दें वो भी क्या है जन्नती। और महबूब जिनसे आप बेटियां ले लें वो भी जन्नती। यानी महबूब जिनके आप ससुर बन जाएं रब की ज़ात ने उन पर जहन्नम को हराम किया है। और महबूब जो आपके दमाद बन जाएं अल्लाह की ज़ात ने उन पर भी जहन्नम को हराम किया है। ये मेरे नबी पाक का फरमान है। अब सुनिए हजरत उस्मान गनी की शान पर कुर्बान जाएं जिनके निकाह के अंदर मदीने वाले महबूब की 2 शहजादियां आई, जिनके निकाह के अंदर हुजूर की 2 शहजादियां आई। इस वजह से हजरत उस्मान गनी को जुन्नूरैन कहते हैं। क्या कहते हैं सारे मिलकर बोलिए जरा। जिनको जुन्नूरैन कहते 2 नूरों वाला। क्या कहते हैं 2 नूरों वाला। और आपको बड़ी प्यारी बात बताने लगा हूं, जो नबी पाक को नूर नहीं भी ना मानते वो भी हजरत उस्मान गनी को जुन्नूरैन ही कहते हैं। वो भी कहते हैं कि हजरत उस्मान गनी जुन्नूरैन है, 2 नूरों वाले। मैंने कहा भाई हम भी तो तुम्हें ये बात समझा रहे हैं कि अल्लाह की ज़ात ने हुजूर को भी नूर बनाया है, नबी पाक की आल को भी नूर बनाया है, और क़यामत तक हुजूर की जितनी औलाद आएगी रब की ज़ात ने सबको नूर बनाकर भेजा है, नूर बनाकर भेजा है। और यही तो नजरिया मेरे आला हजरत ने दिया है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। जब हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हुआ, हजरत उस्मान गनी की आंखों में आंसू आ गए। नबी पाक ने जब ये आंसू देखे तो हुजूर ने फरमाया उस्मान क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो। तो हजरत उस्मान गनी कहने लगे या रसूल अल्लाह, हुजूर जो वो आपके साथ ससुराली रिश्ता था हुजूर वो खत्म हो गया है। अब जब हजरत उस्मान गनी परेशान हुए तो नबी पाक ने फरमाया उस्मान परेशान ना हो, ये देखो मेरे पास जिबरील खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं या रसूल अल्लाह अपनी दूसरी बेटी का निकाह भी हजरत उस्मान गनी से फरमा दीजिए। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह के अंदर नबी पाक की 2 शहजादियां आती हैं। यार अंदाजा लगाएं रब की ज़ात ने हजरत उस्मान गनी को कितनी शान अता फरमाई, अल्लाह की ज़ात ने हजरत उस्मान गनी को कितना मकाम अता फरमाया, रब की ज़ात ने हजरत उस्मान गनी को कितना दर्जा अता फरमाया। और फिर जब हजरत उम्मे कलसूम का विसाल हुआ तो हजरत उस्मान गनी फिर परेशान हुए। तो मेरे नबी पाक ने एक तरीकी जुमला इरशाद फरमाया, देखिएगा कि अल्लाह के महबूब को हजरत उस्मान गनी से कितना प्यार था, मेरे करीम नबी को हजरत उस्मान गनी पर कितना एतमाद था। अल्लाह के महबूब फरमाने लगे, फरमाया उस्मान अगर मेरी 40 बेटियां भी होती तो मैं यके बाद दीगर सारी तेरे निकाह के अंदर दे देता, सारी तेरे निकाह के अंदर दे देता। ये एतमाद था अल्लाह के महबूब को हजरत उस्मान गनी से। हजरत उस्मान गनी से हुजूर को इतना प्यार था, इतना प्यार था हजरत उस्मान गनी के साथ अल्लाह के महबूब को, नबी पाक को इतनी मोहब्बत थी हजरत उस्मान गनी की। मोहब्बत के साथ बोले जरा सुभान अल्लाह।
इसलिए आला हज़रत फरमाते ने नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का। हो मुबारक तुझ को ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। हो मुबारक तुझ को ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। बोले जरा मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। हज़रत उस्मान गनी से अल्लाह के महबूब को इतना प्यार था और हज़रत उस्मान गनी की शान पर, अजमत पर कुर्बान जाएं। हज़रत उस्मान गनी ने 21 मरतबा हुजूर से जन्नत खरीदी है। कितनी मरतबा? 21 मरतबा हुजूर से जन्नत खरीदी। और मेरे नबी पाक ने फरमाया हर नबी का जन्नत के अंदर एक साथी होता है, एक रफीक होता है। हुजूर ने फरमाया मेरा जन्नत का साथी देखना चाहते हो तो हज़रत उस्मान गनी को देख लो, हज़रत उस्मान गनी को देख लो। मेरा जन्नत का साथी देखना चाहते हो तो उस्मान गनी को देख लो। अंदाजा लगाएं अल्लाह की जात ने हज़रत उस्मान गनी को कैसी शान अता फरमाई। आप जरा तवज्जो करिएगा, मेरी तरफ देखिएगा। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफे की जामिया मस्जिद के अंदर तशरीफ फरमा थे। चंद लोग आए, आकर कहने लगे हुजूर ये बताएं कि हज़रत उस्मान गनी के बारे में आपका क्या अकीदा है, क्या नजरिया है। भाई हमने अहले बैत का प्यार सहाबा से लिया है और सहाबा का प्यार हमने अहले बैत से लिया है। ये बात मैंने बहुत बड़ी बात की। अहले बैत का प्यार हमने सहाबा से लिया और सहाबा का प्यार हमने अहले बैत से लिया है। इमाम हसन के पास कुछ लोग आकर कहने लगे हुजूर ये बताएं कि हज़रत उस्मान गनी के बारे में आपका अकीदा क्या है, आपका नजरिया क्या है। तो इमाम हसन फरमाने लगे थोड़ी देर ठहर जाएं। थोड़ी देर के बाद मस्जिद के अंदर मौला अली शेर खुदा तशरीफ ला रहे हैं, मेरे बाबा जान आ रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं। ये सवाल हम उनसे करेंगे कि हज़रत उस्मान गनी के बारे में हमारा अकीदा, हमारा नजरिया क्या है। थोड़ी देर गुजरती है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान सुनिएगा। थोड़ी देर गुजरती है, मौला अली तशरीफ लाते हैं। अब यही सवाल हजरत मौला अली शेर खुदा से पूछा जाता है। अब हजरत अली का जवाब सुनिएगा। हजरत अली फरमाने लगे उस हस्ती के बारे में तुम मुझसे क्या सवाल पूछते हो जिसकी शान में अल्लाह की जात ने कुरान की आयतें नाज़िल फरमाई है, जिसकी शान में रब की जात ने कुरान की आयतें नाज़िल फरमाई। हजरत उस्मान गनी की शान पर कुर्बान जाएं। अल्लाह की जात ने हजरत उस्मान गनी की शान के अंदर कुरान की आयतें नाजिल फरमाई। फिर मौला अली शेर खुदा ने इस आयत की तिलावत फरमाई। मौला अली फरमाने लगे लैसा अलल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति जुनाहों फीमा ताइमू इज़ा मत्तकू व आमनू सुम्मत्तकू व अहसनू वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। हजरत उस्मान की शान पर कुर्बान जाएं। अल्लाह की जात ने एक आयत में हजरत उस्मान गनी के 3 बार तकवे को जिक्र किया है। ये हजरत उस्मान गनी की शान है। रब की जात ने उन्हें अपना महबूब बनाया है।
अब यहाँ पर मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि पहले तकवे से मुराद कुफर से बचना है, दूसरे तकवे से मुराद गुनाह कबीरा से बचना है, तीसरे तकवे से मुराद शुबहात से बचना है। हजरत उस्मान गनी की शान पर कुर्बान जाएं, हजरत उस्मान गनी के तकवे पर कुर्बान जाएं। अल्लाह की जात ने आपको तकवे का कैसा नूर अता फरमाया है। आपका माजी भी तकवे वाला है, आपका मुस्तकबिल भी तकवे वाला है, और हजरत उस्मान गनी का हाल भी अल्लाह की जात ने तकवे वाला बनाकर भेजा है। ये हजरत उस्मान गनी की शान है। इतना तकवा, इतनी परहेजगारी। हजरत उस्मान गनी अल्लाह से इतना डरने वाले कि रात की तन्हाई के अंदर मसल्ला बिछाकर अपने रब की इबादत किया करते थे। अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। ये अल्लाह के नेक बंदों की आदत होती, जब सारी खलकत सो जाती है वो अपने रब को मनाना शुरू कर देते हैं। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु एक रकत के अंदर पूरा कुरान पढ़ा करते थे। क्या पढ़ा करते थे? एक रकत के अंदर पूरा कुरान पढ़ा करते थे। सारी सारी रात अल्लाह की इबादत किया करते थे। मियां साहब फरमाते ने रात पवेते बेदर्दानो नींद प्यारी आवे, रात पवेते बेदर्दानो नींद प्यारी आवे, ते दर्द मंदानो याद सजन दी, ते सुतियां आन जगाए। ये हजरत उस्मान गनी की शान है। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो हजरत उस्मान गनी के बारे में बकवास करते हैं। ये वो लोग हैं जिनके ज़हनों के अंदर गंद है, गलाजत है, और ये वो बदनसीब हैं कि जिनकी जुबानों से मेरे करीम नबी के वो सहाबा महफूज नहीं जिनके साथ रब की जात ने जन्नत का वादा किया है। कभी जनाबे अबू बकर सिद्दीक के बारे बकवास करते हैं, कभी जनाबे फरूक आजम के बारे में बकवास करते हैं, कभी हजरत उस्मान गनी के बारे में, कभी सैयदा आयशा सिद्दीका के बारे में गंदे और गलीज जुमले बोलते हैं, कभी हजरत अमीर मुआविया की शान के अंदर बकवास करते हैं। याद रखें ये वो गलीज लोग हैं जिनका ना कोई खुदा से ताल्लुक है ना मोहम्मद मुस्तफ़ा से ताल्लुक है। और बात याद रखें हजरत उस्मान गनी ये तो वो थे जिनसे नबी पाक भी हया किया करते थे, जिनसे अल्लाह के फरिश्ते हया करते, खुद अल्लाह के महबूब जिनसे हया किया करते। अगर कोई बेहया हजरत उस्मान गनी के बारे में कमजोर जुमले बोलता है, उनके बारे में बकवास करता है, तो बताओ वो कितना गलीज इंसान होगा, वो कितना जलील इंसान होगा जो मेरे करीम नबी के सहाबा के बारे में इतने गंदे और गलीज जुमले बोलता है। सुनो मेरे नबी पाक का फरमान और कभी ना भूलना। अल्लाह के महबूब ने फरमाया जब तुम देखो कि कोई मेरे सहाबा को बुरा कह रहा है, कोई मेरे सहाबा को गाली दे रहा है, अल्लाह के महबूब ने फरमाया उसे कहो तुम पर मोहम्मद मुस्तफा की भी लानत है, तुम पर फरिश्तों की भी लानत है। कितना बड़ा लानती होगा जो हजरत उस्मान गनी के बारे बकवास करता है, कितना बड़ा वो लानती होगा जो नबी पाक के सहाबा के बारे में बकवास करता है, सहाबा की गुस्ताखियां करता है। और याद रखो मैं तुम्हें मुबारक देता हूं, अहले सुन्नत व जमात को मैं मुबारक देता हूं, तुम कितने मुकद्दरों वाले हो। अल्लाह की जात ने सहाबा की मोहब्बत के लिए, अहले बैत की मोहब्बत के लिए, हजरत उस्मान गनी की मोहब्बत के लिए रब की जात ने जिन दिलों को पसंद किया है वो रब की जात ने दिल अहले सुन्नत व जमात को अता फरमाए हैं। हम फख्र से ये कहते हैं कि हम जनाबे अबू बकर सिद्दीक से भी मोहब्बत करते हैं, जनाबे फरूक आजम से भी मोहब्बत करते हैं, मौला अली शेरे खुदा से भी मोहब्बत करते हैं, नबी पाक की आल से भी प्यार करते हैं, हुजूर के तमाम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, और उस हजरत उस्मान गनी से भी मोहब्बत करते हैं जिसको जुल्मन शहीद किया गया है। उस हजरत उस्मान गनी से भी हम मोहब्बत करते हैं। आप मुझे बताएं कि अगर इस दौर के अंदर कोई उनकी शान के अंदर बकवास करे तो वो कितना गलीज इंसान है।
हम नबी पाक के तमाम सहाबा से मोहब्बत करते हैं कि नहीं जी? करते हैं। नबी पाक के तमाम सहाबा से, अहले बैत से मोहब्बत करते हैं और हम उनको पैगाम देते हैं कि संभाल के रखो तुम फिर के जो तुम्हारे हैं, संभाल के रखो तुम फिर के जो तुम्हारे हैं। सारे मिलके पढ़ो, संभाल के रखो तुम फिर के जो तुम्हारे हैं। अबू बकर भी हमारे हैं, उमर भी हमारे हैं, उस्मान भी हमारे हैं, हैदर भी हमारे हैं, उस्मान भी हाथ बुलंद करके मिलके पढ़ो, उस्मान भी हमारे हैं, हैदर भी हमारे। यार जरा मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह बोले। इतने सुस्त होके बैठेंगे तो मजा, बात करने का मजा नहीं आएगा। जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। आपको पता है जो एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है, जन्नत में एक दरख्त लगता है और वो लगता भी खजूर का है। मुहद्दिसीन ने लिखा वो जो दरख्त लगता है ना सुभान अल्लाह के बदले में, वो जन्नत का है, वो खजूर का दरख्त है। खजूरों के बाग लगवाने हैं कि नहीं? मुझे लगता है नहीं लगवाना चाहते। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह बरकतें अता फरमाए, आपकी नस्लों में भी हुजूर के सहाबा के आशिक अल्लाह पैदा फरमाए। नबी पाक के सहाबा के बारे बकवास करते। आप जरा मुझे बताएं, जरा तवज्जो करें, इधर देखें। और यार जिनको अल्लाह ने पसंद किया, जिनको अल्लाह के महबूब ने पसंद किया, अगर कोई उनके बारे में बकवास करेगा तो उनकी शान में कमी होगी। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। किसी के भौंकने से उनकी शान में कमी नहीं होगी। मैंने कहा हजरत उस्मान गनी की शान सुननी है तो आओ, तुझे पीर अत्तार के गुलाम सुनाते हैं। आओ हम तुम्हें बताते हैं कि रब की जात ने हजरत उस्मान गनी को कैसी शान अता फरमाई है, अल्लाह की जात ने हजरत उस्मान गनी को कैसा मर्तबा अता फरमाया है। अब किसी ने खड़े नहीं होना है, तवज्जो मेरी तरफ करके बातों को सुनना है। इंशाअल्लाह ये बातें सुनेंगे, आपका ईमान ताज़ा होगा, आपको इस बात का अंदाजा होगा कि रब की जात ने हजरत उस्मान गनी को कैसी शान अता फरमाई है, अल्लाह की जात ने हजरत उस्मान गनी को कैसा मकाम अता फरमाया है। मैंने कहा जिसको अमीरुल मोमिनीन भी कहते हैं, जो अमीरुल मोमिनीन भी है, जो खलीफातुल मुस्लिमीन भी है, उसे हजरत उस्मान गनी कहते हैं। जो दमादे रसूल भी है, जो हम जुल्फे हैदर कर्रार भी है, उसे हजरत उस्मान गनी कहते हैं। जो साहिबे बैतैन भी है, जो साहिबे हिजरतैन भी है, उसे हजरत उस्मान गनी कहते हैं। जो जामिउल कुरान भी है, जो कामिलुल हयाई बल ईमान भी है, उसे हजरत उस्मान गनी कहते हैं। जिनसे अल्लाह के महबूब भी हया करते हैं, जिनसे फरिश्ते भी हया करते हैं, उसे हजरत उस्मान गनी कहते हैं। जिस सहाबी ने कुरान को जमा किया है उसे हजरत उस्मान गनी कहते हैं। जिसने कुरान पर रकू लगाए हैं उसे हजरत उस्मान गनी कहते हैं। जिसने हर चीज अल्लाह की राह में कुर्बान की है उसे हजरत उस्मान गनी कहते हैं। जिसने अपना माल भी कुर्बान किया है, अपनी औलाद भी कुर्बान की है, उसे हजरत उस्मान गनी कहते हैं। जिसने मेरे करीम नबी से 21 मरतबा जन्नत खरीदी है उसे हजरत उस्मान गनी कहते हैं। जिसने मस्जिद हराम की जमीन खरीदी है उसे हजरत उस्मान गनी कहते हैं।
जिसने मस्जिद नबवी शरीफ की जमीन खरीदी है उसे हजरत उस्मान गनी कहते हैं। जिसने जन्नतुल बकी के कब्रस्तान की जमीन खरीदी है उसे हजरत उस्मान गनी कहते हैं। जिसने बीरे रूमा कुएं को खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ किया है उसे हजरत उस्मान गनी कहते हैं। जिसका तकवा अल्लाह की जात ने एक आयत में 3 मर्तबा बयान किया है उसे हजरत उस्मान गनी कहते हैं। जिसने सारी जिंदगी अपने माल को हुजूर के गुलामों पर खर्च किया है उसे हजरत उस्मान गनी कहते हैं। जिसने गज़वा तबूक के मौका पर मुसलमानों के लिए मेरे करीम नबी के कदमों में 1000 ऊंट बमा साजो सामान दिए हैं उसे हजरत उस्मान गनी कहते हैं। जिसको मेरे करीम नबी ने अपनी 2 बेटियां अता फरमाई है उसे हजरत उस्मान गनी कहते हैं। जिस सहाबी पर 40 दिन पानी बंद किया गया है उसे हजरत उस्मान गनी कहते हैं। जिस सहाबी को जुल्मन शहीद किया गया है उसे हजरत उस्मान गनी कहते हैं। इस बात पर किसी ने खामोश नहीं रहना है, इस बात पर सब ने मोहब्बत के साथ बोलना है। और मैं कहना चाहता हूं भाई कल क़यामत वाले दिन जिस सहाबी को रब जन्नत के अंदर अपने महबूब का साथ अता फरमाएगा उसे हजरत उस्मान गनी कहते हैं। ये हजरत उस्मान गनी की शान है। कलेजा ठंडा हुआ है कि नहीं हुआ? हजरत उस्मान गनी का जिक्र सुन के जिसके दिल में ठंड पैदा हुई वो तो बोले ना मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। इसीलिए इसे कहने नबी के नूर दो लेकर वो जुन्नूर कहलाए। आपको पता ये शेर किसने लिखा है? ये मेरे हजरत साहब मौलाना इलियास कादरी ने लिखा है। शेर देखो जरा, नबी के नूर दो लेकर वो जुन्नूर नूरैन कहलाए। उन्हें हासिल हुई यूं कुर्बते महबूब सुबहानी। उन्हें हासिल हुई यूं कुर्बते महबूब सुबहानी। जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। उन्हें हासिल हुई कुर्बत यूं महबूब सुबहानी। इतना मकाम अल्लाह की दात ने हजरत उस्मान गनी को अता फरमाया। और आप यकीन जाने आज लोग जब उनकी शान में बकवास करते तो उनको शर्म भी नहीं आती, हया भी नहीं आती। आपको पता है हजरत उस्मान गनी के बारे में जो बकवास करते हैं ना, ये बदबख्त लोग हैं। और जो बदबख्त होता है ना, ये मां के पेट से भी बदबख्ती होता है। ये अजली बदबख्त होते हैं। और इन बदबख्तों के मेरे करीम नबी ने जनाजे नहीं पढ़ाए। असहाब सित्ता की किताब है तिरमिज़ी शरीफ। कौन सी किताब है? हवाला याद रखिएगा। तिरमिज़ी शरीफ की किताब है। और इस किताब के बारे में मुहद्दिसीन पता क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं जिस किताब घर के अंदर ये किताब मौजूद हो ना, जिस घर के अंदर ये तिरमिज़ी शरीफ की किताब मौजूद हो, वो बंदा समझ ले उस घर में अल्लाह के महबूब खुद तशरीफ फरमा है। इतनी बड़ी किताब। अब हवाला मैंने दिया है, इसके अंदर ये रिवायत दिखाने का जामिन भी मैं हूं। कोई बंदा चाहे तो मुझसे बाद में आके ये रिवायत देख सकता है।
इसके अंदर अल्लाह के महबूब के बारगाह में कुछ सहाबा आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, हुजूर एक जनाजा पढ़ाना है। मेरे नबी पाक चाहते हैं, अल्लाह की दात ने गैब का इल्म अता फरमाया, हुजूर चाहते तो घर में बैठे भी अल्लाह के महबूब इनकार कर सकते थे, लेकिन नबी पाक ने लोगों को बताना था कि रब की दात ने मेरे सहाबा को कैसी शान अता फरमाई, मेरे सहाबा को रब की दात ने कैसी फजीलत अता फरमाई। अल्लाह के महबूब ने ये लोगों को बताना था। मेरे करीम नबी कब्रस्तान जाते हैं, जब हुजूर की नजर उस बदबख्त के चेहरे पर पड़ती है तो अल्लाह के महबूब फरमाते मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। आप यकीन जाने, रिवायात के अंदर आता है कि अल्लाह के महबूब खुद सहाबा को फरमाया करते थे कि सहाबा अपने मुसलमान भाइयों का जनाजा पढ़ा करो, लेकिन यहां पर ये मुनाफिक था। अल्लाह के महबूब फरमाने लगे मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, इसकी वजह क्या है? अल्लाह के महबूब फरमाने लगे इन्नहु काना युबगिदु उस्माना, फरमाया इस बंदे के दिल के अंदर मेरे उस्मान का बुग़्ज़ है। फरमाया ये मैयत है, गुस्ताखी मुंह दिखाने के काबिल नहीं। हजरत उस्मान गनी के दुश्मन पर लानत, खुदा की रहम खाने के काबिल नहीं। इन बगैरतों पर मरने के बाद भी रहम नहीं खाया जाता। आज लोग कहते हैं हर बंदे का जनाजा पढ़ दो। ओ भाई कैसे पढ़ लें? जो नबी पाक के सहाबा का गद्दार है, गालियां देता है जनाबे अबू बकर सिद्दीक को, सईदा आयशा सिद्दीका को, हजरत उस्मान गनी को, जनाबे फरूक आजम को, हजरत अमीर मुआविया के बारे में गंदा गलीज अकीदा रखता है। नबी पाक के साहबी हैं, इनके बारे में अकीदा रखे, कैसे जनाजा पढ़ें? ओ भाई मरने के बाद इन बगैरतों के चेहरे टेढ़े हो जाते हैं, इनके दिल भी काले हैं, इनके चेहरे भी काले हैं। और जो सहाबा की इज्जत पर पहरा देता है, अल्लाह उनके चेहरों पर नूर पैदा फरमा देता है। अल्लाह उनके चेहरों पर नूर पैदा करता है। जो सहाबा की इज्जत पर पहरा देता है, सहाबा की नमूज पर पहरा देता है, अहले बैत की इज्जत पर पहरा देता है, रब उनके चेहरों को रोशन फरमा देता है। और अगर आज के दौर के अंदर इसकी जिंदा मिसाल देखना चाहते हो तो मेरे हजरत साहब मौलाना इलियास कादरी को देख लो, जिन्होंने सहाबा की इज्जत पर भी पहरा दिया है, जिन्होंने अहले बैत की इज्जत पर भी पहरा दिया है। और मेरे हजरत साहब मौलाना इलियास कादरी ने हमें यह नजरिया दिया है कि रब की जात ने नबी पाक के तमाम सहाबा के साथ जन्नत का वादा फरमा लिया है। सब के साथ रब की जात ने जन्नत का वादा किया। आपको पता है ये सोशल मीडिया पर मौलाना इलियास कादरी के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, जो उनकी मीम्स बनाई जाती, मजाक उड़ाए जाते हैं, उसकी वजह क्या है? कहते हैं उन्होंने दीन का काम नहीं किया। मैंने कहा दीन का काम तो बड़ा किया, वजह और है। वजह यह है कि मौलाना इलियास कादरी ने नबी पाक के सहाबा की नमूज पर पहरा दिया है, इज्जत पर पहरा दिया है। वजह यह है, मैंने कहा इलियास कादरी को समझना है तो आओ हमारे पास बैठो, हम तुम्हें बताते हैं कि इलियास कादरी ने दीन का कैसे काम किया है। मैंने कहा इलियास कादरी को समझने के लिए दिल का पाक होना जरूरी है। इलियास कादरी को समझने के लिए दिल के अंदर इश्क़े सहाबा का होना जरूरी है। इलियास कादरी को समझने के लिए दिल के अंदर इश्क़े अहले बैत का होना जरूरी है। इलियास कादरी को समझने के लिए अल्लाह के वलियों की मोहब्बत का दिल में होना जरूरी है, जिनके दिल के अंदर सहाबा का बुग़्ज़ है, अहले बैत का बुग़्ज़ है, अल्लाह के वलियों का बुग़्ज़ है। इलियास कादरी उनकी समझ के अंदर नहीं आ सकता। रही दीन की बात, तो मैंने कहा आओ भाई हम तुम्हें बताते हैं कि मौलाना इलियास कादरी ने दीन का कैसा काम किया है। मैंने कहा जिस मर्दे कलंदर ने हजारों मस्जिदें बनाई है उसे मौलाना इलियास कादरी कहते हैं। जिसने हजारों मदरसे बनाए हैं उसे मौलाना इलियास कादरी कहते हैं। जिसने लाखों हाफिज बनाए हैं उसे मौलाना इलियास कादरी कहते हैं। जिसने हजारों हाफिज बनाए हैं उसे मौलाना इलियास कादरी कहते हैं। जिसकी तहरीक ने जेलों के अंदर दीन का काम किया है उसे मौलाना इलियास कादरी कहते हैं। जिस मर्दे कलंदर की तहरीर ने, जिस मर्दे कलंदर की तहरीक ने हजारों गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ा के मदीने वाले महबूब का गुलाम बनाया है उसे मौलाना इलियास कादरी कहते हैं। जिसके दीनी काम ने बद मजहबों को धूल चटाई है उसे मौलाना इलियास कादरी कहते हैं। और जिसके मर्दे कलंदर ने, जिस मर्दे कलंदर ने पूरी दुनिया में या रसूल अल्लाह के नारे लगवा दिए हैं उसे मौलाना इलियास कादरी कहते हैं। उसे मौलाना इलियास कादरी कहते हैं। दीन का काम तो किया है।
तकलीफ और है, परेशानी और है। इलियास कादरी ने नजरिया दिया, फरमाया सारी जिंदगी ये नजरिया रखिएगा कि हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, कुरान से नजरिया दिया है। कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, रब की जात ने नबी पाक के तमाम सहाबा से जन्नत का वादा किया। ये कुरान की आयत है। ये नजरिया इलियास कादरी ने दिया तो लोगों को तकलीफ हो रही है। सोशल मीडिया पर बकवास करते हैं, तंज करते हैं, मजाक करते हैं। ओ भाई, फूकों से ये चिराग बुझाए नहीं जाएंगे। इलियास कादरी ने दीन का काम किया है और इसलिए असि कहने हैं, पता की कहने हैं, अबू बकरो उमर उस्मान हैदर तो मैं बारी जा, हैदर तो मैं बारी जा, मेरे कमली वाले दा हर यार बड़ा सोना, मेरे कमली। जिंदा जिंदा नजरिया मिल के पढ़ो, मेरे कमली। यार मैनू भी पता है गर्मी बड़ी है, लेकिन मुहब्बत का तकाजा है कि मिल के पढ़ो। गर्मी नू नहीं वेखना, इश्के सहाबा नू वेखना है, इश्के अहले बैत नू वेखना है। मेरे कमली, मेरे कमली वाले दा हर यार बड़ा सोना, सोना मेरे कमली वाले दा हर यार बड़ा सोना। बस मैं थोड़ी देर के अंदर बात खत्म करने लगा हूं। आप मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह बोले। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला ने, आप यकीन जाने ये बात मोहब्बत के साथ सुनिएगा। एक नहीं, कसम खुदा की इस पर बड़ा मवाद है। अगर उसको बयान किया जाए तो कई घंटे दरकार है। एक नहीं, कई मकामात पर मेरे नबी पाक ने रब की बारगाह में पता कैसे दुआ की। हुजूर ने ना हाथ बुलंद करके रब की बारगाह में अर्ज की, ऐ अल्लाह, मैं उस्मान से राजी हूं, तू भी उस्मान से राजी हो जा। गज़वा तबूक के मौका पर जब बड़ा मुश्किल वक्त था, सहाबा कराम अलैहिम रिदवान पर, मुसलमानों पर बड़ा वक्त था, बड़ा मुश्किल वक्त था। ये वो मौका था जब जनाब अबू बकर सिद्दीक घर का सारा सामान लेके आए। ये वो मौका था। इसमें नबी पाक ने ऐलान किया, फरमाया दीन के लिए साथ दो मेरा, यानी दीन के लिए चंदा मांगना, लोगों से सवाल करना, ये नबी पाक की सुन्नत भी है। हुजूर ने फरमाया दीन के लिए तुम्हारे माल की, तुम्हारे पैसों की जरूरत है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला नु 1000 ऊंट बमा साजो सामान लेकर आए और हुजूर के कदमों में पेश किए। जब हजरत उस्मान गनी की इस सखावत को अल्लाह के महबूब ने देखा ना, तो मेरे नबी पाक ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और रब की बारगाह में अर्ज की, मालिक मैं उस्मान से राजी हूं, तू भी उस्मान से राजी हो जा। शर्मो हया पर अगर कोई दीवान लिखेगा, शर्मो हया पर अगर कोई दीवान लिखेगा, है मुझको यकीन वो सीरते उस्मान लिखेगा। तारीख में उम्मत पर अगर कोई एहसान लिखेगा, है मुझको यकीन वो दौलते उस्मान लिखेगा। और एक शायर कहने लगा, अरशे बरी पे चर्चा उस्मान बाहयादा, अरशे बरी ते चर्चा उस्मान बाहयादा, अरशे बरी ते चर्चा उस्मान बाहयादा, रुतबाए रब वदाया,
रुतबाए रब वदाया सुनिया दे पेशवा दा रुतबाए रब वदाया सुनिया दे पेशवा। बोले जरा मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। अभी तक वैसे जो जज्बा है ना वो सातवें आसमान पर होना चाहिए। हजरत उस्मान गनी की जैसी हमने बातें सुनी है ना, इश्क जवान हो जाना चाहिए। हजरत उस्मान गनी की बातें सुन के इश्क जवान होता है। और हजरत उस्मान गनी वो है जिनका जिक्र जमीन पर भी होता है, आसमानों पर भी होता है। कैसे यार मेरे नबी पाक के साहबी हैं। और हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के जब दुनिया से जाने का वक्त करीब आया, तवज्जो करिएगा, इधर मेरी तरफ देख कर, ये बस आखिरी बातें शहादत की बात करके बात खत्म करने लगा हूं। जब हजरत उस्मान गनी की शहादत का वक्त करीब आया, ये लम्हा बड़ा दर्दनाक था। कुछ लोग जब दुनिया से जाते हैं तो जिंदगी वीरान हो जाती, दिल बेचैन होता है और दिल बेसकून रहता है। वो किसी ने बड़ा खूबसूरत लिखा, वो कहने लगे मैंने सारी खुशियां मिलाकर देखी है लेकिन तेरे जाने का गम ज्यादा है। सारी खुशियां मिलाकर देखी है पर तेरे जाने का गम ज्यादा है। और एक शायर ने तो हद कर दी, वो कहने लगे अखा जदों मीठियां जमाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा। जदों ना मैं दिसिया मैं खारा नू मैं खाने विच जाम टुट जान दे मैं खाना मैनू रोवेगा। कोई लुक लुक रोन दे ते कोई बुक बुक रोन दे, गलियां दा अयाना ते सियाना मैनू रोवेगा। कुछ लोग जब दुनिया से जाते हैं तो उनकी मौत का यकीन नहीं होता। कफन हटा हटा कर मुझे तुम बार बार देखोगे, तुम्हें मेरे मरने का यकीन नहीं आएगा। हजरत उस्मान गनी को जब शहीद किया गया, आपके घर का मुहासरा किया जाता है, हजरत उस्मान गनी पर इल्जाम लगाए जाते हैं, हजरत उस्मान गनी पर पत्थर बरसाए जाते हैं। और करबला के मैदान के अंदर बड़ा दर्द था, बड़ा जुल्म था। 3 दिन हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु पर पानी बंद किया गया, लेकिन हजरत उस्मान गनी की शहादत इतनी दर्दनाक है कि 40 दिन हजरत उस्मान गनी पर पानी बंद किया गया। 40 दिन पानी बंद किया गया। और जब 18 जुल्हज का दिन आता है, जब 18 जुल्हज का दिन आता है, हजरत उस्मान गनी के चेहरे पर मुस्कुराहट होती। यार जरा तवज्जो करिएगा, हजरत उस्मान गनी के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। आपकी अहलिया पूछती है उस्मान मुस्कुराने की वजह क्या है? हजरत उस्मान गनी फरमाने लगे अभी आंख लगी थी, ख्वाब में मदीने वाले महबूब ने अपना दीदार करवाया है। आई रात विसाल दी या रब अज सूरज चढ़न न देवी, वास्ता आई तेन जुल्फ माहीदा ए रात मुक्कन न देवी। लग गई ये अख नाल सजन दे, उन अख लगन न देवी। आजम दी ए प्यास अजल तो मौला प्यास बुझन न देवी। हजरत उस्मान गनी की शहादत का वक्त करीब आता है, अल्लाह के महबूब दीदार करवाते हैं। ओ भाई जरा अंदाजा लगाएं वो बंदा कितने मुकद्दरों वाला होता है जिसको मौत के वक्त अपने महबूब का दीदार करवाया जाए। हजरत उस्मान गनी को हुजूर का दीदार करवाया जाता है। यार हर बंदे की तमन्ना होती, ख्वाहिश होती कि जिसके लिए मैं ये जान दे रहा हूं वो आखिरी वक्त में आके अपना दीदार तो मुझे करवाएं। होती तमन्ना के नहीं होती? एक शेर सुनाऊं आपको, इस जगह पे मेरा दिल करता है वो मैं शेर आपको सुना दूं। आपने दर्द के साथ और मोहब्बत के साथ वो शेर सुनना है। एक शायर कहने लगा जिन्ने दर्द दिता ओ हो देवे दवा। यार ये शेर पर गौर भी करें, जिन्ने दर्द दिता ओही देवे दवा। जिन्ने दर्द दिता ओ हो देवे दवा। मैं मरीज होवा ओ तबीब होवे। जिन्ने दर्द दिता ओ हो देवे दवा। मैं मरीज होवा ओ तबीब होवे।
कदमां विच जिंद निकले यार दे कदमां विच जदों निकले ते सोना करीब होवे। कैसा वो लम्हा होगा। हजरत उस्मान गनी को तो शहादत का दर्द सारा भूल गया होगा। अब 40 दिन हजरत उस्मान गनी पर पानी बंद किया जाता है, तलवार के साथ हजरत उस्मान गनी को शहीद किया जाता है। आप कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं और खून के कतरे कुरान पर गिरते हैं। हजरत उस्मान गनी की शहादत की गवाही कल क़यामत वाले दिन अल्लाह का कुरान देगा। ओ भाई जरा तवज्जो मेरी तरफ करिएगा। रब की जात ने हजरत उस्मान गनी को कैसी शान अता फरमाई, अल्लाह की जात ने हजरत उस्मान गनी को कैसा मर्तबा अता फरमाया, रब की जात ने हजरत उस्मान गनी को कैसा दर्जा अता फरमाया। कल क़यामत वाले दिन जब अल्लाह की बारगाह में शहीदों को लाया जाएगा, किसी की शहादत की गवाही ओहद का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही बदर का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही खैबर का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही तबूक का मैदान देगा। लेकिन हजरत उस्मान गनी की शहादत पर कुर्बान जाएं, जब आप कल क़यामत वाले दिन आएंगे तो हजरत उस्मान गनी की शहादत की गवाही अल्लाह का कुरान देगा, अल्लाह का कुरान देगा। ऐसी मेरे उस्मान की शहादत है। कल क़यामत वाले दिन हजरत उस्मान गनी की शहादत की गवाही अल्लाह का कुरान देगा। हजरत उस्मान गनी ने सारी जिंदगी नबी पाक से मोहब्बत करके गुजारी, हुजूर से प्यार किया, नबी पाक से मोहब्बत की, अपना माल हुजूर के कदमों में कुर्बान किया, कुरान की तिलावत करते रहे, नमाजें पढ़ते रहे, कुरान करते रहे, जिक्र करते रहे, अल्लाह के महबूब पर दुरूदो सलाम पढ़ते रहे। लेकिन इसके बावजूद हजरत उस्मान गनी की कैफियत हालत पता कैसी थी। एक कब्र के पास गए तो इतना रोए कि आपकी दाढ़ी तारो हो गई आंसुओं से। किसी ने कहा हुजूर अल्लाह की जात ने आपको इतना मकाम अता फरमाया कि आपको नबी पाक ने 3 मरतबा जन्नत की बशारत अता फरमाई, फिर रोने की वजह क्या है। तो हजरत उस्मान गनी फरमाने लगे, जिस महबूब ने जन्नत की बशारत दी है ना, उसी ने फरमाया है कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर कब्र वाले ने इससे नजात पाई तो बाकी के मामलात आसान होंगे, और अगर इससे नजात ना पाई तो बाकी के मामलात मुश्किल होंगे। कोई चौधरी हो, कोई वडेरा हो, कोई MNA हो, कोई MPA हो, जब वो दुनिया से जाता है तो कोई चीज काम नहीं आती, न माल, न कोठी, न बंगले, न कारें, कुछ नहीं आता काम। अगर कुछ काम आता है तो वो मदीने वाले महबूब की मोहब्बत काम आती है, वो हुजूर के सहाबा की मोहब्बत काम आती, वो नबी पाक का प्यार काम आता है। एक शायर कहने लगा, इस दमदा की तू, ये शेर आपने तवज्जो से सुनना, इसी पर बात खत्म है। इस दमदा की तू मान करे, इस दमदा की तू मान करे, दम आया आया ना आया, इस दमदा की तू मान करे, दम आया आया ना आया। ऐवे मेरी मेरी करना क्यों कुपर दी बेड़ी चढ़ना है, खोर कपन भी तेनू सरनाए, किसे पाया पाया ना पाया, तेनू कंधियां ते चुक, तेनू कंधियां ते चुक ले जावनगे, किसे टोए विच सट आवनगे, कर आके तेनू, कर आके तेनू भुल जावनगे,
याद आया आया ना आया। मरने के बाद फिर बंदा कोई पता नहीं याद करे ना करे, कब्रों के निशान भी लोगों के मिट गए। तो इसलिए हजरत उस्मान गनी की सीरत पर भी अमल करना है, मोहब्बत भी करनी है, प्यार भी करना है, नबी पाक के तमाम सहाबा से मोहब्बत करनी है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे उमर भाई माशाल्लाह शेर रवानी साउंड सिस्टम, अल्लाह इनको बरकतें अता फरमाए। आप यकीन जाने आवाज हमारी तभी आप तक अच्छी पहुंचेगी जब ये कोशिश करेंगे। अल्लाह इनके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। आप यकीन जाने बिला मुबालगा मैं मिंबर पर बैठा हूँ, मैं आज मुझे माशाल्लाह बात करने का, गुफ्तगू करने का, बयान करने का बड़ा ही मज़ा आया। अल्लाह इनके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। इनको मैंने आज तोहफा देना है, आज मेरा दिल करता है मैं इनको तोहफा दूँ, बनता है कि नहीं जी? इनकी भी देखे ना महफिल पाक के अंदर माशाल्लाह इनकी भी एक काविश है, अल्लाह इनको बरकतें अता फरमाए। उमर भाई आप इधर आए, ये रिकॉर्डिंग में भी आएगा कि आपके लिए ये एक मोहब्बत का पैगाम होना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे उमर भाई के रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए, अल्लाह इनको दोनों जहां की भलाइयां अता फरमाए। माशाल्लाह बहुत प्यारा सा, अल्लाह जज़ा दे। हमारे माशाल्लाह सफियान भाई बड़े काबिल तरीन इंसान हैं, इन्होंने माशाल्लाह वीडियो लगाई, अल्लाह इनको भी बरकतें दे, इनके रिज़्क़ में अल्लाह बरकतें दे, दोनों जहां की अल्लाह इनको भलाइयां अता फरमाए। आप सबका आना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको नहीं पता मेरा बड़ा दिल खुश है माशाल्लाह। नए नए सोने सोने चेहरे चमकते मुझे नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। हमारे माशाल्लाह वकील साहब भी हैं, हमारे असगर भाई, और बड़ी देर से इनके साथ मेरी बात चल रही थी लेकिन बिल आखिर हम कामयाब हो ही गए। हमारे आजी रियाज साहब बड़ी दूर से आते हैं, अल्लाह इनको बड़ा बड़ा अल्लाह जज़ा दे। हमारे अकबर साहब माशाल्लाह, इमरान भाई हमारे, और आसिफ भाई माशाल्लाह, रिजवान भाई, हमारे परवेज साहब, और भी बड़े सारे माशाल्लाह। फर्दन फर्दन साहब का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह की बारगाह में बंदा मकबूल हो जाए इतना ही काफ़ी है। आखिर में मैं बिलखुसूस आज ना 2 बच्चों के लिए मैंने तोहफों का एहतमाम किया, और उनको तोहफा देने की बजाय अगर आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपका कलेजा ठंडा होगा। ऐसे बच्चों को देना चाहिए। वो तोहफे किधर है जी सान भाई? वो तोहफे ये इधर है, ठीक है माशाल्लाह। एक सबसे पहले हमारे भाई हैं मोहम्मद एहसान अतारी, इधर है सान भाई माशाल्लाह, हमारे पास आ जाएं। इन्होंने माशाल्लाह ये पूरे 3 दिन यार देखें, ये बात काबिल गौर है। पूरे 3 दिन इस बच्चे ने ईद का पहला, दूसरा, तीसरा दिन, तीनों दिन दावत इस्लामी के लिए खाले इकट्ठी की हैं। यार ये भी तो ईद मना सकते थे, ये भी अच्छे कपड़े पहनकर बाइकों में बैठ के पार्कों के अंदर घूमते, कभी इधर जाते कभी उधर जाते, ये भी कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? लेकिन इस बच्चे को अल्लाह जज़ा दे, ये मेरी भी इसने बड़ी बेचारे ने खिदमत की, मेरे छोटे भाइयों की तरह है, अल्लाह इनको जज़ा दे, अल्लाह इनको बरकत अता फरमाए। माशाल्लाह मैं अपने नूरे मदीना की सारी फ्लैक्स हैं, ये और हमारे हमाद भाई, दूसरे हमारे हमाद भाई हैं माशाल्लाह, फ्लैक्स हैं पूरे माशाल्लाह इलाके के अंदर, ये खुद लगा के आते हैं। फिर उसके बाद माशाल्लाह इस बच्चे ने भी 3 दिन माशाल्लाह दावत इस्लामी के लिए दिए हैं, इसने भी खाने इकट्ठी की हैं। अल्लाह इन बच्चों को बरकतें अता फरमाए, आमीन बोले जरा मोहब्बत के साथ। अब आप बताएं कि इन बच्चों को तोहफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ये जो खालें इकट्ठी हुई है ना मैंने अपने घर के लिए की है, वल्लाह खुदा की कसम, बल्कि अपनी तरफ से पैसे लगाए हैं, दावत इस्लामी के लिए पैसे लगाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम सिर्फ इस वजह से, लोग कहते हैं जी आप दावत इस्लामी वाले खाले इकट्ठी करते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, चंदा मांगते हैं, चंदा लेते हैं। मैंने कहा खुदा की कसम, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, ना खालों की ना पैसों की औकात ही नहीं, दिल करता है अपनी नस्लें और अपनी जान मौलाना इलियास कादरी के कदमों में कुर्बान करें। वजह एक ही वजह है, उस मर्दे कलंदर ने पूरी दुनिया में रसूलुल्लाह के दीन के डंके बजाए हैं और दुनिया जानती है। एक नहीं, हमारे हजारों मदरसे अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे, लाखों हाफिज, लाखों हमने माशाल्लाह हाफिज बना दिए और हजारों की तादाद में आलम दीन हमने बनाए। ये मौलाना इलियास कादरी का फैज़ है। आपको पता है चंद दिनों के बाद मेरे हजरत साहब से मेरी मुलाकात भी है, अल्लाह करे दुआ करे मेरी मुलाकात हो जाए।
उधर भी हजारों लोग आए होते हैं, हर एक की तमन्ना होती है उनसे मुलाकात की, तो वो भी बेचारे ज़ईफ हैं, हर एक की मुलाकात नहीं भी हो सकती। आप दुआ करें मेरी मेरे हजरत साहब से मुलाकात हो जाए। ये बड़ा जो ना एक मेरे लिए ईद का लम्हा है होगा, और मेरे लिए बड़ी मुकद्दर की बात होगी। मैं एक वली कामिल के कदमों में जाऊंगा। खुदा की कसम, उधर से मदीने का फैज चल रहा है। मदीने का इश्क लेना चाहते हो तो फिजाने मदीना कराची चले जाओ। मदीने का इश्क लेना चाहते हो तो मौलाना इलियास कादरी के पास चले जाओ। ये लोग हमें ताने देते हैं खालों के, जी खालें इकट्ठी कर रहे हो, खालों की क्या औकात है, चमड़ी अपनी उतार के इलियास कादरी को दे दें। ये फैज किसका जारी है, आप मुझे बताएं ना। आज मैं यहां पर बैठा हूं तो किसका फैज है? ये मेरे हजरत साहब का फैज है यार। तो क्यों ना यार, ये नबी पाक का फरमान है, हुजूर ने फरमाया कि जो अल्लाह की मखलूक का शुक्र नहीं ना अदा करता, वो अल्लाह का भी नहीं शुक्र अदा करता। यार जिसकी वजह से मेरा घर पूरे का पूरा अल्हम्दुलिल्लाह अतारी है, अल्लाह की रहमत से हमारे घरों के अंदर इश्के रसूल, इश्के सहाबा, इश्के अहले बैत, इश्के औलिया अगर मौजूद है ना आज, ये मौलाना इलियास कादरी का फैज है। तो आप सब से मेरी गुजारिश, पहले तो मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने माशाल्लाह दावत इस्लामी के लिए हमें खालें दी, जो दावत इस्लामी के लिए ज़कात फितराने देते, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको भी बरकतें अता फरमाए। और तोहफा हमारा लाएँ जी माशाल्लाह। एक हमारा तोहफा हमारे सान भाई को हमारे असगर भाई देंगे, अल्लाह ताला इनको बरकत दे। असगर भाई के हाथों से माशाल्लाह सान भाई तोहफा वसूल करें। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह तो बोले। आप दूसरे हमारे हमाद भाई को जो तोहफा देंगे वो हमारे हाजी रियाज साहब देंगे। ये बड़े आशिक रसूल है हमारे, इनका बड़ा प्यार है, इनकी बड़ी मोहब्बत है, बड़ी दूर से बेचारे आते हैं। और ये अल्लाह इनको भी जज़ा दे, अल्लाह इनको बरकतें अता फरमाए माशाल्लाह। ये हमारे असगर भाई की तरफ से माशाल्लाह पैसों का तोहफा भी है, अल्लाह बरकतें दे जी। ये हमारे हाजी रियाज साहब आगे सुभान अल्लाह बोलें जी। अल्लाह ताला बरकतें दे। तशरीफ रखें जी माशाल्लाह, भाई साहब तशरीफ रखें, बैठे। एक दफ़ा सूरत फातिहा, 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ के मेरे मिल्लत करें, फिर इंशाल्लाह दुआ करते हैं, फिर उसके बाद सलाम पढ़ा जाएगा।